नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज संविधान के 5वें एपिसोड में आज मैं संविधान सभा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के संविधान में संविधान सभा ने ही संविधान की पूरी प्रक्रिया रूपरेखा निश्चित कर दी। अब संविधान सभा के विकास, इसकी प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की अपने स्वराज विधेयक के पक्ष में। उसके बाद जो है संविधान सभा के बारे में महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों का संविधान भारत के द्वारा निर्मित होगा। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण के लिए 8-9 सदस्यीय एक समिति गठन की, वर्किंग हेड की चुनौती को स्वीकार किया और अपना रिपोर्ट पेश किया। और रिपोर्ट में जो है लॉर्ड इरविन ने कहा यह रिपोर्ट प्रगतिगामी है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, उसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद पंडित नेहरू ने जो है 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ये पहला डिक्लेरेशन हो रहा है, ये भारत में पहली बार कब हुआ? 31 दिसंबर 1931 को। कहां? लाहौर में। किस नदी किनारे? नदी कौन सा था? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा पहली बार भारत। दूसरा जो कहा कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस। हमेशा मनाया जाएगा 26 जनवरी से। यही ऐतिहासिक दिन कांग्रेस ने घोषणा किया था, इसीलिए क्योंकि 15 अगस्त को ही देश आज़ाद हो गया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना। क्योंकि इतिहास से नियत से हमने वादा किया था। पंडित जी ने अपने फिर मधुर परिचित अंदाज वाले भाषण में 15 अगस्त 1947 को कहा भी था। ठीक, आगे देखिए। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ से 79 व्यक्तियों को लेकर के महात्मा गांधी जो है दांडी की ओर चले। 5 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। कई लाख लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पूर्व यात्रा से इसकी तुलना की थी। एक महान यात्रा जो मील का पत्थर साबित हुआ। एक नमक के प्रश्न में पूरे देश में जो है राजनीतिक एकता स्थापित कर दी इस महात्मा ने। इसीलिए इतिहास जो है कविता इनके ऊपर कविता लिखा गया। चल पड़े जिधर पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। एक हाथ आगे बढ़ा, हजारों हाथ उठे, जग हंसा तुम्हारी हंसी दे। महात्मा जी के ऊपर लिखा गया ये बात जो है। दांडी यात्रा 5 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्र के नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद 1930 में लाल कुर्ता आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान ने सीमा प्रांत में किया। पंडित नेहरू ने नागालैंड में एक आदिवासी लड़की जेटलिंग को रानी की उपाधि दी। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। राष्ट्रवादी बड़े नाराज हुए। पंडित नेहरू ने कहा कि दुनिया का अंत गोला बारूद से नहीं होता, ऐसे समझौतों से होता है।
उसके बाद महात्मा गांधी लंदन चले गए राजपूताना जहाज से, गोलमेज सम्मेलन में जिसका चर्चा हो चुका है। उसके बाद कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल में मौलिक अधिकारों की पहली घोषणा की 1934 में। जो है एम एन राय ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की 1936 में। पंडित नेहरू ने 38-39 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया, उसके माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला कि संविधान सभा में भारतीयों को सम्मिलित किया जाए, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसका परिणाम हुआ कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। ठीक है, सोचेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले क्रिप्स मिशन भारत आ गया। मिशन भारत आया, विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा। कहा युद्ध समाप्ति के बाद हम संविधान सभा एक समिति गठन करेंगे और संविधान सभा की मांग के बारे में भारतीयों को हम संविधान सभा की मांग को पूर्ण करेंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद युद्ध में भारत जो है ब्रिटेन का समर्थन करे, क्योंकि उन्हें डर था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच चुके थे और एक सेना लेकर के आजाद फौज की स्थापना आधारशिला रखी जा चुकी थी। उनको डर था कि जर्मनी और इटली जापान की तरफ से मिलकर ब्रिटिश पर अटैक करेंगे और उस समय पूरा भारत विद्रोह न कर दे, अंग्रेजों को डर था। इसलिए उसने कहा था शांति होने वाली है। महात्मा गांधी जैसे लोग आंदोलन चलाए, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की इजाजत नहीं देती, मैं बालू के रेत से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसी भी राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा और पंडित नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक की उपमा दी। 1943 में कराची में लीग का अधिवेशन हुआ, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो गया। 40 में मलाया रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। 45 में नागालैंड कोहिमा पर विजय प्राप्त की, अंडमान निकोबार जीत लिया, हेमराज चटाई को दान में दे दिया, 9 राष्ट्रों ने देश का पहला प्रधानमंत्री माना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। बड़ी बात, उनके नाम की मुद्रा छपा। लेकिन 45 में एक समाचार आया, विमान दुर्घटना का ताइवान में संदिग्ध अवस्था में उनके मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। इसका एक बहुत बड़ा खास टर्न बैक होती तो कैसा होता भारत। बहुत बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति कहता है, उन्होंने कहा था शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। राष्ट्र धर्म की बात की, राष्ट्र के लिए न्यौछावर हुए हो। 1946 में 45 में शिमला सम्मेलन हुआ, 46 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये ध्यान मार्किंग की और संविधान सभा के गठन की। मांग, गठन का मांग स्वीकार कर दिया। और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के
सदस्यों का चुनाव। कितने सदस्य चुने जाएंगे? चुनाव होगा। सदस्यों की संख्या 389। ये ध्यान पॉइंट ऑफ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट 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 पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस चीज को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान सभा की मांग को गठन किस कौन किया? कैबिनेट मिशन के माध्यम से। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या थी? इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था और 93 देशी रियासत जो है अपना एक सदस्य को मनोनीत करेंगे। 93 सदस्य देशी रियासत से आए, वो मनोनीत हुए। एक चीज ध्यान दीजिए, अब ए ब्लॉक देख 389 सदस्य संविधान सभा। सभा की इसमें 292 धन 4 बराबर 296 सदस्य। प्रांतों, ब्रिटिश प्रांत कर दीजिए, ब्रिटिश प्रांत तथा केंद्रीय ब्रिटिश केंद्रीय सभा से ये हुए 4 थे। और इसमें फिर 93 देशी रियासत से मनोनीत हुए। मनोनीत हुए और ये क्या है? निर्वाचित। निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत, इसमें 4 केंद्रीय प्रांतों से थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। जो 4 ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत से थे उसमें था पहला दिल्ली, फिर मारवाड़, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, मारवाड़, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक का और बलूचिस्तान ये सेंट्रल एजेंसियां थी, यूटी था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। 4 सदस्य इसके, 12 इसके, 296, 93 देशी रियासत मनोनीत हुई। अब जो है दलीय स्थिति, दलीय स्थिति में देख लीजिए। पहला कांग्रेस 208, लीग 73, अन्य 15, जोड़ दीजिए 73, 15, 88, 8, 96 बराबर 296, ठीक है ना। फिर आगे इसमें कितने देशी रियासत कितना हुआ? 93 जोड़ा 389 सदस्य। ये आपका संविधान सभा की ये प्रक्रिया, ये चार्ट आप ध्यान दीजिए। और इसमें जो है जितनी थी इसमें सब प्रांत में सभी मिला के
इसमें 15 महिलाएं थी। एंग्लो इंडियन जो एक थे यहां, ध्यान दीजिए इस पर, फ्रैंक एंथोनी, नाम लिख लीजिए, एंग्लो इंडियन, फ्रैंक फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन के सदस्य थे ब्रिटिश। निर्वाचन हो गया, 93 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के। अंतरिम सरकार गठन, अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में गठित हुई। इसमें उपाध्यक्ष से आप प्रधानमंत्री कह सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गृह मंत्री पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री थे और सूचना भी, ध्यान देना, सूचना और प्रसारण, उपाध्यक्ष थे। और विदेश मामले थे इसमें पंडित जी का, विदेशी और राष्ट्रमंडल इनका था। उपाध्यक्ष विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, गृह मंत्री उस समय वल्लभ भाई पटेल, और क्या थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। रक्षा मंत्री जो थे आपके बलदेव सिंह। रेल मंत्री कर दे रहे इधर, रेल मंत्री अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अली। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री लियाकत अली, ये लीग का सदस्य थे, शुरू में शामिल नहीं हुए, बाद में बड़े मान मनोबल के बाद जो है वित्त मंत्री साहब शामिल हो गए। इनका एक ही उद्देश्य था, किसी तरह सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, ये दिखाए दुनिया को, ये सिद्ध कर दे ब्रिटिश सरकार के सामने, यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के सामने, कि हम एक साथ नहीं रह सकते, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ सरकार नहीं चला सकते। सरकार जो एक संभावना थी कि दोनों मिलकर चलाएं, उसका भी अंत कर दिया। इस 5 सदस्य लीग का शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सरकार चलाना संभव नहीं हो गया और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। खड़मटम चेट्टी को फिर जो है, जब पाकिस्तान अलग हो गया, देश का पहला वित्त मंत्री बनाया गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखा जाए कि अंतरिम सरकार में पहला वित्त मंत्री कौन था, तो लियाकत अली। सूचना प्रसारण मंत्री कौन था, वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन था देश का, बलदेव सिंह। रेल मंत्री कौन था, अरोड़ा अली। विदेश मंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए आगे, अब ये श्रम मंत्री, फेमस नाम जगजीवन राम, आपने सुना होगा, जब तक जिंदा थे मंत्री थे, 34 वर्ष लगातार मिनिस्टर कांग्रेस में, फिर चरण साहब के साथ, बाद में कांग्रेस छोड़ दिया था इन्होंने। उसके बाद जो नाम आ रहा है एक विधि मंत्री का नाम, में ध्यान दीजिएगा। विधि मंत्री, जो मंत्री आपके थे वो था जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल साहब।
विधि मंत्री देश के बनाए गए, बहुत बड़ी बात। और शिक्षा मंत्री श्री राज गोपालाचारी, ध्यान दीजिए, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री श्री राज गोपालाचारी थे। जब अंतरिम उन्होंने त्याग पत्र, जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले जो है गवर्नर बने और आखिरी गवर्नर, भारत के प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी साहब थे। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी, राजगोपालाचारी के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि राजगोपालाचारी के पुत्री रानी के विवाह महात्मा गांधी के पुत्र देवदास के साथ हुआ। ये भी बात है। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, देश जब बट गया 3 जून योजना के तहत, उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जी को जिन्ना साहब ले गए पाकिस्तान। और ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान का संविधान जो है, पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा? जोगेंद्र नाथ मंडल। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। पाकिस्तान का संविधान जोगेंद्र नाथ मंडल, भारत के अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। देश आजाद हुआ तो विधि मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विधि मंत्री बने देश। उसके पहले अंतरिम सरकार देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल साहब। संविधान की प्रक्रिया ये पूर्ण हुई। अब आते हैं संविधान। 3 जून योजना, तीन जून योजना के तहत जो है भारत पाक का विभाजन, पाक का, और 18 जुलाई, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया। ये विभाजन, देश में दंगे चालू, नोआखली में भयानक दंगा। इतिहासकारों ने कहा लाखों लोग मारे दंगे। पाकिस्तान ने कहा कि हम संविधान सभा में भारत के साथ संविधान नहीं बनाएंगे, हमें अलग संविधान की मांग चाहिए। और इसी 3 जून योजना के तहत उनकी अलग संविधान स्वीकार कर ली गई। ये भी ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट। पाक का संविधान, पाक का अलग संविधान स्वीकार, अलग संविधान स्वीकार, मांग स्वीकार हो गई। ये ठीक है भाई, आप बनाइएगा। देश का विभाजन हो गया। जब विभाजन हो गया तो संविधान की प्रक्रिया को, जो पहली विभाजन से पहले एक चीज का उल्लेख करना मैं यहाँ आवश्यक समझता हूँ। 3 जून योजना 1947 का मामला है। 1900, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 47 का एक मामला है। अब जो आ रहा है इसमें कि संविधान सभा की पहली बैठक,
बैठक कहां हो रही है? संसद के केंद्रीय सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में बैठक हो रहा है। अब इस बैठक में कुल जो है 211 सदस्य उपस्थित थे। इसमें लीग के 73 अपलस्थ 93 देसी रियासत के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि देसी रियासतों का भविष्य निश्चित नहीं था कि कहाँ जाएंगे, उस संघ में रहेंगे या स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, कि भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान। ये दुविधा की स्थिति। इस दुविधा से एक ही व्यक्ति ने पार दिलाया, भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई। बहुत बड़ी बैठक हुई। अब ध्यान दीजिए, बैठक पहली कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली, संसद के केंद्रीय हाल में। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। सत्यनारायण सिन्हा साहब थे। उसमें एक परंपरा थी, फ्रांस में सबसे बुजुर्ग सदस्य को किसी भी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता था। वही पद्धति यहां भी हुआ कि एक बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक है। सत्यनारायण सिन्हा साहब को नंद लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, नारायण यहां, ठीक। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक में जो है कब हुआ? 11 दिसंबर 1942 को। क्या हुआ? थाई अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, ध्यान दी। स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। अब तीसरी बैठक हो रही है 13 दिसंबर 1946 को, जो है पंडित नेहरू प्रस्तावना प्रस्तुत की, संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, जिसको जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, ये जो है अमेरिका से लिया गया, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया की थी। वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ब्रिटेन से। 1919 के अधिनियम में था ये। अभी व्याख्या करेंगे फिर, अभी जब प्रस्तावना का पूरी लिस्ट आएगी तो एक एक चीज क्या क्या है, क्या क्या नहीं, एक एक तथ्यों पर आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं।
अब समितियां बनाया गया। आजादी के बाद फिर से विचार हुआ कि भाई क्या किया जाए। लीग तो रहा नहीं, लीग तो वैसे भी शामिल नहीं हो रहा था। इस सबसे बड़ी भूल थी कि बिना लीग को शामिल के आप संविधान बनाने बैठ गए। कितनी मनाया, कौन मनाया, ज्यादा चर्चा नहीं। और उसके बाद समितियों का व्याख्या होगा और अगले एपिसोड में मैं इस विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि प्रारूप समिति का गठन कैसा होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।